हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आप लोग को आज मैथ का सेकेंड सेटिंग में जो 2 नंबर और 5 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ। इससे कोई एक भी प्रश्न बाहर पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग जितना हम बताएंगे उतना प्रश्न को देख करके आइए, इसी से सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं पहला प्रश्न दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। समीकरण समीकरण निकाय 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए दो समीकरण दे दिया है, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, और उसको कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वर्ज गुणन स्थापन विधि, ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक्स वाले को या फिर वाई वाले को बराबर करके और वाई का मान निकालेंगे, फिर एक को बराबर करके एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। बस आप लोग इसको देख लीजिए, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यही प्रश्न आएगा, इस नियम से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा ऐसे प्रश्न को, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। देखिए दूसरा प्रश्न आएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद से हर एक बार प्रश्न आता है, इस बार भी जरूर आएगा, ठीक है। देखिए इसमें द्विघात बहुपद दे दिया है x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है। इसी प्रकार से शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक्स के मान दो आएगा, ठीक है, प्लस में या माइनस में आएगा, ठीक है। दो एक्स के मान आएगा। आप लोग इसी तरह सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अंकों की संख्या कुछ और हो सकती है, टाइप चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर में प्रश्न देखिए, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, ठीक है। तीसरा पद 5 दे दिया है और सातवां पद 9 दे दिया है, ठीक है। और एपी ज्ञात करना है। एपी से, एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से भी बराबर क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। एपी ज्ञात करना, या फिर कह देगा सातवां पद ज्ञात करना, या एन ज्ञात करना, या फिर कह देगा ए ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। ए पी बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग रट के जाइएगा, इससे एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न तो और बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या दे देगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, या दे देगा √7 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, इससे हमें को मतलब कुछ नहीं है। सबको एक ही विधि से बनाना है, ठीक है। मान लीजिएगा पहले एक √5 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लीजिए लिखिएगा, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखिएगा P/Q के रूप में हो, जहाँ 0 नॉट बराबर इतना हो, ये सब करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यही जरूरी नहीं है कि √5 ही आएगा, √5 भी आ सकता है, या √3 आ सकता है, या √7 आ सकता है, ठीक है। इसी टाइप पर प्रश्न आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर ये प्रश्न दिया गया है, दिए हुए आंकड़ों में आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 18, 13, 17, 12, 16, 19 और माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका बराबर आप सबको तो पता होगा n+1/2, इस सबको जोड़ लीजिए और उसके बाद एक प्लस करके बटा दूसरे भाग दे दीजिए, वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं को जोड़ के संख्याओं से भाग देके इसका मान निकाल देना है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। देखिए व्यास दे दिया है 42 सेंटीमीटर, जब व्यास दे दिया है तो हमको त्रिज्या कितना निकलेगा, आर निकल जाएगा। इसमें दूसरे भाग दे देंगे तो 42 में दूसरे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 हो गया, आर त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई एच बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसका आयत ज्ञात करना है, बेलन का आयत ज्ञात करना है, आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर में दे दिया है दो संख्याओं का मौसा दे दिया है 145 और लौसा दे दिया है 2175, ठीक है। इन दोनों में से एक संख्या जो है 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं दूसरी संख्या ज्ञात, ठीक है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, सब ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न में इसी तरह से प्रश्न देगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग ये सब प्रश्न को देख लीजिएगा, आपको दिखाने के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा ये सब प्रश्न। अभी तो ना हमको बताने का टाइम है और ना आपको अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें से देख लीजिएगा हमको आता है या नहीं आता है, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर में, क्या है, एक वृत्त का केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर तिरछी
स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए केंद्र है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर P है। ठीक है, और इसके खींची गई रेखाओं की जो है, जो वृत्त की 5 सेंटीमीटर है, ये जो दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करना है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n का मान अंक 0 से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जांच करने के लिए कह रहा है कि n का जो मान है, तो 6 के पावर n रखेंगे तो मान जो होगा 0 आ सकता है। कौन संख्या में आएगा ये आपको जांच कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में 14 नंबर में, किसी त्रिभुज ABC में AD पर लंबवत है BC। ठीक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये सॉल्व करना है, सिद्ध करके देख लेना है। ठीक है, त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए इसे मान लीजिए वो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हो गया ABC त्रिभुज बन गया। और इसमें कह रहा है, इस पर वो D जो है ना लंब है, ये D हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि AB के स्क्वायर करने पर प्लस और CD के स्क्वायर करने पर BD के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, यह जांच करना है। तो आप लोग जांच करके देख लीजिएगा, त्रिभुज इसी प्रकार से बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको सिद्ध करके आपको देख लेना है। या आप RHS को पकड़ के LH ला दीजिए, या फिर LH को पकड़ के RH ला दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, दो वृत्तों की त्रिज्या दे दिया 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। दो को त्रिज्या है, जिसके को क्या है 19 सेंटीमीटर, वो क्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है, एगो बड़ा सा त्रिभुज का परिधि त्रिज्या ज्ञात करना है जिस का परिधि दोनों के वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर हो। ठीक है, मतलब 19 और 9 वाले के योग के बराबर हो, वैसा त्रिभुज का त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर में क्या है, किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर हो। घन का कल क्या, घन का कल नहीं सॉरी कुल होगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्र पर ज्ञात करना है। ठीक है, वो घन है, घन के जो विकर्ण है, विकर्ण दे दिया है 9√3 सेंटीमीटर, तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्र पर निकालना है। आप लोग तो आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा 25 नंबर है, एक बक्से में तीन नीली और 2 सफ़ेदी और 4 लाल की गेंद है। यदि इसमें से एक को अक्षर निकाले जाए तो गेंदों की लाल होने की क्या है, नहीं दिख रहा, आप लोग देख लीजिए होने की क्या प्रक्रिया है। मतलब कि इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इससे हो या फिर ताश से गद्दी से हो, कोई से हो एक प्रश्न जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण है, इस समीकरण को सॉल्व करना है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स के मान ज्ञात करना है। एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, दो मान आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, सिद्ध करिए कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है। ठीक है, सिद्ध करके देखना है कि दो वृत्त है, दोनों वृत्त पर जो व्यास खींची गई है, दोनों की छोरों की जो रेखा है वो खींची गई जो समांतर है कि नहीं है, वो सिद्ध करके देखना। ठीक है, जैसे कि देखिए वृत्त है, आई वृत्त पर दो व्यास खींच दिया है, इसे दो व्यास खींचा गया। ठीक है, व्यास खींचा गया, दोनों समांतर है कि नहीं है, ये हमको जांच करके देख लेना है। ठीक है, यही जांच करना है, कुछ नहीं। ठीक है, जांच करके आप लोग देख लीजिएगा। 29 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बिंदुओं 5-7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करनी तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एगो के मान लीजिएगा x1, एगो के मान लीजिएगा x2। ठीक है, रूट के अंदर में हो जाएगा, रूट के अंदर में लिख लीजिएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर करके। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 30 नंबर के देख लीजिए। 30 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 हो। ठीक है, मतलब वो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज क्या करे, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें कि एगो कोण जो है 60 डिग्री का दे दिया है और त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर का भी दे दिया है। तो आप लोग आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ये सब प्रश्न को आप लोग। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सब आप लोग देख करके जाइएगा। खास करके यहाँ 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, 37 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए, ये भी जरूर आएगा। ठीक है, इससे बाद एक और प्रश्न हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, वो प्रश्न खास करके जरूर आएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न को हम घेर देते हैं और इसको VVI मान देते हैं पूरा। इसमें से जरूर एक न एक प्रश्न जरूर आएगा VVI में से।
ठीक है। 32वां प्रश्न, सिद्ध करें कि यदि एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाएगी तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। या फिर अथवा में आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को ये 100% आएगा, आप लोग 100% इसको लिख लीजिए, 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करके और देख करके चले जाइएगा। बेस्ट ऑफ लुक आप लोग के, फिर मिलते हैं आंसर की लेकर के शाम को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।